नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। सौभाग्यवती बाई दानी महिला महाविद्यालय धामपुर के बीएड विभाग द्वारा अतिथि व्याख्यान का किया गया आयोजन। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथि व्याख्यानदाता ने मौ सरस्वती के समक्ष डॉक्टर निदा खान व कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर बिमला सिंह द्वारा किया गया दीप प्रज्वलन। बिजनौर में शतरंज खेल एसोसिएशन व विवेक कॉलेज के तत्वाधान में जिले में पहली बार विश्व स्तर की शतरंज प्रतियोगिता का किया जा रहा आयोजन। प्रतियोगिता में 100 से अधिक रेटेड प्लेयर होंगे शामिल। बिजनौर में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई महिला की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी। अमरोहा के सैदनगली में इंटर कॉलेज के नजदीक जड़ से गल रहे विद्युत पोल से छात्र छात्राओं की जान माल के खतरे को भांपते हुए मोहल्ले वासियों ने किया विरोध प्रदर्शन। मोहल्ले वासियों ने विद्युत पोल को बदलवाने की मांग की। अमरोहा में एक दुकानदार 700 रुपए में 2 किलो घी के शहर में बंटवाए पर्चे देख पहुंची खाद्य विभाग की टीम। खाद्य विभाग की टीम ने 350 किलोग्राम मिलावटी देशी घी और भारी मात्रा में पनीर किया बरामद। मुरादाबाद में 11 साल तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा रेप का आरोपी। सलमान बनकर तमिलनाडु में छुपा था वांटेड हरि सिंह। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद पुलिस ने भोजपुर थाना क्षेत्र में हुई 8 साल के बच्चे की हत्या का किया खुलासा। चाचा ने अवैध संबंधों पर पर्दा डालने के लिए की थी बच्चे की हत्या। संभल में मुफ्ती आलम राजा नूरी ने मुजफ्फरनगर में बुर्के में कैटवॉक करने की घटना पर दिया बयान। कहा यह भारतीय संस्कृति के हैं खिलाफ। उत्तरकाशी के सिल्क यार्ड टनल में फंसे 40 मजदूरों को रेस्क्यू कर 17 दिन बाद सुरक्षित निकाला गया बाहर। राज्य सरकार मजदूरों को देगी 1-1 लाख रुपए। चांदपुर नगर स्थित आधारशिला स्कूल में स्पोर्ट्स मीट 2023 24 का उप जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए प्रस्तुत। अमरोहा के तिगरी गंगा धाम मेले में लगे झूले पर टिकट को लेकर हुई मारपीट। लोग एक दूसरे पर मारने लगे लात घूंसे। झूले पर मारपीट देख इलाके में मची अफरा तफरी। अमरोहा के हसनपुर में खेत की सिंचाई को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों की तरफ से 4 लोग घायल। पुलिस ने घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराकर मामले की जांच भी शुरू। संभल में शिकायत के आधार पर सरकारी संपत्ति पर कब्जे को लेकर जांच करने पहुंचे लेखपाल के वापस लौटने के बाद 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी। मुरादाबाद हरिद्वार मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार पेड्डेक से टकराई। हादसे में ड्राइवर की मौत। कासगंज में बहन की शादी करके दोस्तों संग देहरादून लौट रहा था युवक।
बिजनौर के चांदपुर में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। आग ने किया विकराल रूप धारण। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मुरादाबाद पुलिस ने बच्चों की मदद से वाहन चोरी करने वाले एक अंतरजनपदीय गैंग का किया खुलासा। पुलिस ने गैंग के कब्जे से चोरी की गई 6 बाइकें की बरामद। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। उत्तरकाशी में दिवाली पर जब पूरा देश रोशनी में नहाया हुआ था, तब 41 मजदूर एक अंधेरी सुरंग में कैद हो गए। ये मजदूर 4 धाम के लिए नया रास्ता बना रहे थे। उत्तरकाशी की सिलक्यारा डंडालगांव टनल का एक हिस्सा अचानक ढह गया और सभी मजदूर बाहरी दुनिया से कट गए। रेस्क्यू एजेंसियों ने मजदूरों को बचाने की कवायद शुरू की। एक प्लान फेल हुआ तो दूसरे पर काम शुरू हुआ। कभी सुरंग के मुहाने से तो कभी पहाड़ के ऊपर से खुदाई करके मजदूरों को निकालने की कोशिश की जाती रही। 12 नवंबर की सुबह से 28 नवंबर की शाम 8 बजे तक, यानी 17 दिन, करीब 399 घंटे बाद पहला मजदूर शाम 8 बजे बाहर निकाला गया। 40 मिनट बाद रात सभी को बाहर निकाल लिया गया। मजदूर खुद ही क्रॉल करके घुटनों के बल बाहर आए। सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। रेस्क्यू टीम के सदस्य हरपाल सिंह ने बताया कि शाम 7:05 पर पहला ब्रेक थ्रू मिला था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाहर निकाले गए श्रमिकों से बात की। उनके साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी थे। सीएम धामी ने कहा, सभी मजदूरों को उत्तराखंड सरकार की ओर से कल 1-1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। उन्हें 1 महीने का सवेतन अवकाश भी दिया जाएगा, जिससे वह अपने परिवार वालों से मिल सके। पीएम मोदी ने भी फोन पर सभी मजदूरों से बात की। रेड स्नेपर्स वाली कंपनी नवयुग के मैनुअल ड्रिलर नसीम ने कहा, सभी मजदूर स्वस्थ हैं। मैंने उनके साथ सेल्फी ली। उन्होंने बताया कि जब आखिरी पत्थर हटाया गया तो सभी मजदूरों ने जयकारे लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट। चांदपुर नगर के समीप आधारशिला स्कूल में स्पोर्ट्स मीट 2023-24 का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी चांदपुर मनोज कुमार रहे। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर स्पोर्ट्स मीट का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। खेल से शरीर एवं मानसिक स्थिति सही रहती है। खेल से मन की दशा तो अच्छी रहती है, साथ ही शरीर स्वस्थ रहता है। खेल प्राचीन समय से खेले जाते रहे। पुराने लोग खेलों का महत्व जानते हैं। मुख्य अतिथि ने कहा कि शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का बच्चों को सदुपयोग करना चाहिए। अपने ननिहाल या अन्य रिश्तेदारों के यहाँ जाकर समय बिताना चाहिए। ऐसा करने से आपसी प्रेम एवं सद्भाव तो बढ़ता ही है, साथ ही छोटी छोटी बातों को लेकर परिवारों में जो विवाद पैदा होते हैं वह भी दूर होते हैं। स्पोर्ट्स मीट के शुभारंभ से पूर्व ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गान गाया गया। इसके बाद बच्चों ने मार्च पास्ट किया, जिसकी उप जिला अधिकारी ने सलामी दी। बच्चों के द्वारा मसाल लेकर ग्राउंड का चक्कर लगाने के बाद मसाला की स्थापना की गई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक देवेंद्र सिंह, तहसील प्रचारक पंकज कुमार, इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर, हिमालय एकेडमी के प्रधानाचार्य मयंक कौशिक, भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष राधेश्याम कर्णवाल, आधारशिला तो स्कूल के प्रबंधक विवेक कर्णवाल उपस्थित रहे। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। जो खेल भावना के रूप में स्कूल का नाम ही है आधारशिला। शिक्षा को कहते हैं कि बेस बनाती है, तो ये इसका तो विद्यालय का नाम ही है आधारशिला। तो आपकी जो यहाँ से आधारशिला बनेगी तो देखिए मजबूत इमारत बनेंगी। अभी देखिए अभी 10-2 मिनट पहले परिचय हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। आप लोग भी जेएनयू में जाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओ, आईआईटी में जाओ, आईआईएम में जाओ। अब ये तो माहौल को हल्का करने के लिए मैंने कहा। अब विषय वस्तु क्या है और साथ में एक टीम वर्क में काम करने की भावना लाते हैं। एक सहयोग सामंजस्य की भावना आती है, ताकि
समाज में जब आप एक अच्छे नागरिक बने तो यही एक बचपन की जो भावना जो विद्यालय में खेल के माध्यम से या और भी एक्स्ट्रा कैरिकुलर के माध्यम से बताई जाती है, तो आप अच्छा कार्य कर सकें और देश के अच्छे नागरिक बन सकें। आप जान रहे हैं कि खेलों पे हमारी प्रदेश सरकार और भारत सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है और इसका सुपरिणाम भी मिल रहा है कि एशियाड में हम पदकों का शतक लगा चुके हैं। वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छी शुरुआत हुई और वो भी खेल भावना से लेनी चाहिए कि वो दिन हमारा नहीं था, लेकिन जो भी टीम आई थी वो भी वर्ल्ड कप खेलने आई थी, वर्ल्ड कप लेवल की थी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं थोड़ा सा बच्चों को खेल से थोड़ा सा हटके एक बात कहना चाहूंगा कि चूंकि अब दिसंबर में छुट्टियां आएंगी, मुझे नहीं पता छुट्टियों का क्या कैरिकुलम है, लेकिन छुट्टी में मेरे कहने से इस बार अपने मम्मी पापा से अपने ननिहाल जाने की जिद करना, अपने जो दूर के रिश्तेदार हैं उनके यहाँ जाने की जिद करना, बजाय इसके कि नैनीताल के और यहाँ के। इससे क्या होता है कि आज मैं ये व्यावहारिक उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरी कोर्ट में जब मुकदमा आता है बहुत छोटी छोटी बात से शुरुआत होती है, तो मुझे लगा ऐसा कि बचपन में अगर इनको ठीक से सांस्कारिक रूप से अगर सही रूप में शिक्षा मिली रहती तो शायद ये इतनी छोटी बात में ये उबल नहीं पड़ते और छोटी सी खता और बाद में फिर आईपीसी सीआरपीसी जाने कहां कोर्ट कचहरी के जंजाल में आप पड़ जाते हैं। तो जब आप जाते हैं दादी के घर से लेकर नाना के यहाँ जाते हैं, वहाँ जो ममेरी बहनों फुफेरी बहनों और आपस में जो इनका सामंजस्य होता है कि कहानी किससे होते हैं, उससे आगामी जो जीवन है वो आपका परिपूर्ण होता है। क्योंकि व्यक्ति शिक्षा सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए या रोजगार के लिए नहीं होती है। शिक्षा का अर्थ है कि आपके व्यक्तित्व का ऑलराउंड डेवलपमेंट, आपके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, संपूर्ण विकास, यही शिक्षा का अर्थ है और यह खेल भी उसी शिक्षा का एक पार्ट है। जब आप बुजुर्गों के पास बैठेंगे तो बहुत कुछ अनकही आपको अनुभव की थाती मिल जाएगी। और आजकल एक और अपील करूंगा, खास करके जो सीनियर बच्चे हैं, सीनियर सेकेंडरी के, कि मोबाइल का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना। आपको नहीं पता कि साइबर क्राइम का दूर बैठा विदेशों में व्यक्ति और आपको बेटा किस जाल में फंसा देगा, आप नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए मोबाइल का प्रयोग कम से कम कीजिए और विवेकपूर्ण तरीके से कीजिए, ताकि आप किसी भी आभासी दुनिया में कोई वैसे ट्रैप में नहीं फंस जाएं। साथ ही साथ चूंकि हमसे बात और भी तमाम वक्ता हैं और मैंने एक इनसे रिक्वेस्ट किया था कि चूंकि ऑफिस भी जाने में 10 से 12 गवर्नमेंट का है, जनता को सुनने का टाइम, तो अब हम अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक डीट चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। बिजनौर में प्रथम बार विश्व स्तर की शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2023 तक चलेगी। यह कार्यक्रम शतरंज खेल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश तथा विवेक कॉलेज बिजनौर के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। विवेक कॉलेज के अध्यक्ष अमित गोयल ने बताया कि चौसबेस इंडिया से निकलेश जैन इस टूर्नामेंट के डायरेक्टर रहेंगे, जो कि शतरंज की दुनिया का बड़ा चेहरा है। साथ ही संदेश महानायक चीफ ऑनर बीटर भी मुंबई से आ रहे हैं। शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन बिजनौर के जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल द्वारा 30 नवंबर को प्रातः 10 बजे किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, केरल आदि प्रदेशों से खिलाड़ी आ रहे हैं। टूर्नामेंट में 3 अंतर्राष्ट्रीय मास्टर तथा 1 अंतर्राष्ट्रीय महिला मास्टर भी पहुंच रही है एवं एक महिला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर कोलंबिया से भी खेलने पहुंच रही है। टूर्नामेंट में 100 से अधिक रेटेड प्लेयर प्रतिभा करेंगे। प्रतियोगिता में लगभग 240 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि 3 दिसंबर 2023 को विजेताओं को पुरस्कार वितरण कर समापन किया जाएगा। सभी खिलाड़ी विवेक कॉलेज के परिसर में रुकेंगे। रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से खिलाड़ियों को लाने ले जाने हेतु महाविद्यालय की बसों का सुचारू रूप से संचालन किया जाएगा।
परिसर में ही रात्रि विश्राम, खाने व रहने आदि का उचित व्यवस्था की गई है। अमित गोयल ने बताया कि हमारा प्रयास बिजनौर को विश्व पटल पर अग्रणी स्थानों में लाने का रहा है। इसके लिए हम सदैव प्रयासरत हैं। आने वाले समय में बिजनौर को हर क्षेत्र में जाना पहचाना जाए, इसके लिए हम सदैव प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि 3 अक्टूबर को बिजनौर की धरती से रेटिंग प्राप्त कर कई महान खिलाड़ी निकलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजनौर शतरंज एसोसिएशन के सचिव दुष्यंत कुमार व विवेक कॉलेज के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हितेश शर्मा, कॉलेज के क्रीडाधिकारी मुकुल कुमार उपस्थित रहे। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। टूर्नामेंट विवेक कॉलेज ऑफ बिजनौर में हो रहा है। ये काफी प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों से, जिसमें केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे विभिन्न राज्यों से, यहाँ तक पश्चिमी बंगाल से भी खिलाड़ी यहाँ पहुंच रहे हैं, जिसमें 4 हमारे इंटरनेशनल मास्टर्स, एक वुमेन इंटरनेशनल मास्टर जो कोलंबिया से यहाँ पहुंच रही है। ये हमारे जनपद के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। साथ ही पश्चिमी यूपी का एक ऐसा टूर्नामेंट होने जा रहा है जिसमें 240 में से 111 प्लेयर्स हमारे रेटेड हैं। यानी शतरंज का एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें 50% से अधिक रेटेड प्लेयर्स यहां से निकलेंगे। बिजनौर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। महिला के परिजनों ने पति व ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के पैदा गांव का है। पैदा गांव के रहने वाले लक्की की पत्नी प्रियंका, उम्र 26 वर्ष की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। महिला की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के काफी लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना पर एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह है, सीओ अनिल सिंह है, शहर कोतवाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मौके पर पहुंचे प्रियंका के पिता सोमवीर सिंह ने बताया कि उसकी बेटी का प्रेम विवाह 2 साल पहले पैदा के रहने वाले लक्की के साथ हुआ था। उन्होंने शादी में दान दहेज के सामान भी अपनी हैसियत के मुताबिक दिया था। शादी के कुछ महीने बाद ही प्रियंका का ससुराल वाले उसे दहेज की मांग कर उसे प्रताड़ित करते रहते थे। कुछ दिन पहले भी ससुरालियों ने उसकी बेटी के साथ मारपीट की थी। तब भी उन्होंने आकर बेटी को समझा दिया था। पति, सास और ससुर ने मिलकर उसकी बेटी की हत्या कर दी। उसके 2 जुड़वा बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी और एक बेटा है। पुलिस द्वारा शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए अभी तक के साथ। नमस्कार।